ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 18वां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रावण के नाना माल्यवान के द्वारा उसे राजनीतिक विषय जो है ज्ञान दिया जाता है, और किस प्रकार से माल्यवान के द्वारा रावण को समझाया जाता है, संधि आदि का प्रस्ताव रखा जाता है रावण के समक्ष, और उसको युद्ध ना करने की सलाह भी दी जाती है। किस प्रकार से जो है रावण को समझाने का प्रयास उसके जो बुजुर्ग नाना हैं उससे ज्ञान में और बुद्धि में भी और शरीर की आयु से भी बहुत वृद्ध हो चुके हैं, उसको समझाने का प्रयास किया जाता है। और उनको बताया जाता है रावण को कि भाई कहाँ किस परिस्थिति में युद्ध करना चाहिए और किस परिस्थिति में युद्ध नहीं करना चाहिए, शत्रु कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से उसके साथ में युद्ध करना चाहिए और कैसे शत्रु के साथ में संधि कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर पूरे के पूरे राजनीतिक जो एक राजा का उत्तरदायित्व होता है, किस प्रकार से वो युद्ध की नीतियाँ बनाते हैं, युद्ध लड़ते हैं, वो पूरा का पूरा जो वृद्ध हो चुके थे उसके नाना, वो पूरा का पूरा वृत्तांत रावण को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन रावण नहीं मानता है और किस प्रकार से जो है अपनी सेना को आदेश देता है, सेना को तैयार करता है, युद्ध आदि की तैयारी करता है, कैसे चारों द्वारों पर राक्षसों की पहरेदारी करता है, राक्षस सेना को लगा देता है सुरक्षा में। और इधर राम की जो सेना है वो भी समुद्र पर माल्य पर्वत पर पहुंच चुकी है, और वहां से जो है राम की सेना भी ढोल नगाड़ों के साथ में शंखनाद युद्ध का कर चुकी है। इस प्रकार से पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल पर नए भी हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा कि भाई बहुत से लोग क्या होते हैं कि भाई किसी से अगर शत्रुता हो जाए, किसी से किसी प्रकार का वैर विरोध हो जाए, तो लोग बिना सोचा समझे, बिना किसी प्रकार का निर्णय लिए अचानक से जो है आक्रमण करने के प्रयास करते हैं, हमला करने की फिराक में रहते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार से रावण कर रहा है। तो इसी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे कि भाई किस परिस्थिति में हमें दूसरे से जो है युद्ध नहीं करना चाहिए, अपनी इस जान की सुरक्षा कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से रावण के नाना समझाने का प्रयास उसको रावण को करते हैं। तो हमें भी इसमें सीखने को मिलेगा कि भाई किसी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार से रावण राम को कमज़ोर समझने का प्रयास करता है कि भाई ये कमज़ोर है, इनको मैं 2-4 दिनों में ही सबको मार डालूँगा, इस प्रकार से वो वृत्तांत जो है अपने सेनापतियों से, अपने नाना आदि से भी करता है। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बार बार आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। होता क्या है कि भाई जब पूर्व की कक्षा में पढ़ रहे थे, सर्वा राक्षसी के द्वारा माता सीता को सद्भावना दी जाती है कि भाई रावण ने जो है तुमको ये छलने का प्रयास कर रहा है, रावण जो है तुम्हें किसी प्रकार से माया आदि रचाकर जो है इस तरीके से दिखाने का कोशिश कर रहा है कि भाई राम की मृत्यु कर दी गई, राम की सेना मार दी गई है और सभी लोगों का वध कर दिया गया है। लेकिन इसी समय जब रावण अपने महल में जाता है, वृत्तांत आदि मंत्रणा आदि अपने सेनापतियों से करता है, राम की जो सेना है, रावण को उसका शंखनाद जो है होता हुआ सुनाई देता है, दुमदुभी बजनी शुरू हो जाती है। वहाँ पर राम की सेना के द्वारा दुमदुभी बजा दी जाती है, शंखनाद कर दिया जाता है युद्ध का। तो रावण को सुनाई पड़ता है कि जो घोर शब्द है पृथ्वी पर गुंजयमान करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जो शब्द हो रहा है ये राम की सेना का कूच का है। तो ये जो शब्द सुनाई जाता है रावण को, राम की सेना जो है कूच करने के लिए तैयार हो चुकी है, युद्ध की तैयारी पूरी की पूरी कर चुकी है। शत्रु को जीतने वाले महाभाव राम उस शंख मिश्रित को गुंजाए मान भेरी शब्द के साथ चल पड़े थे। भेरी शंखनाद के उस कारण को जानकर राक्षस रावण ने कुछ देर सोचा और फिर सचिवों की ओर दृष्टिपात किया। तदंतर महाबली रावण ने वहां सभी मंत्रियों को संबोधन कर सभा को गुंजाते हुए, तो यहाँ पर रावण भी अब मंत्रणा करता है कि किस प्रकार से राम की सेना पूरा का पूरा शंखनाद कर रही है, तैयार कर चुकी है युद्ध की। और यहाँ पर मंत्रियों को जो है सलाह रावण के द्वारा भी जो है दी जाती है। तो लोगों को परेशान करने वाला दुराचार व्यभिचारी रावण जो है इस शंखनाद को सुनकर अपने लोगों से कहता है कि भाई आप लोग जो हैं क्यों इतने भयभीत हैं, राम जो है समुद्र पार उतर आया है तो उससे क्या दिक्कत है,
जो तुम्हें इतना भयभीत हो रहे हो, तुम इतना उसके पराक्रम को देखकर इतना डर रहे हो, ऐसे क्या कारण है? क्या वो कारण है जिससे तुम इतने भयभीत हो रहे हो? चुपचाप एक दूसरे के मुंह को ताक रहे हो। तो सारे के सेनापति जो हैं, जितने भी सेना वहाँ पर मौजूद थी, रावण की सेनापति राजभवन के अंदर थे, सारे के सारे भाई साहब दुमदुबी को सुनकर, राम की जो है सेना का कूट सुनकर, तो सारे के सारे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगते हैं कि भाई रावण कहता है कि भाई समुद्र पार कर लिया, समुद्र पर सेतु बना दिया, तो कौन सा तीर मार दिया उसने? भाई क्यों डर रहे हो तुम उसके बल पराक्रम से? क्या मेरा बल पराक्रम कम है? मैं क्या मुझसे कम हूँ? मेरा बल, मेरा पराक्रम, मेरा शौर्य, मेरा तीर उससे भी अधिक है, और तुम मेरे सेनापति होकर जो बानरों की सेना को लेकर आया उससे जो डर रहे हो तुम, उससे जो है डरने का प्रयास कर रहे हो। तुम कैसे सेनापति हो, कैसे मेरे सैनिक हो? तो वहाँ पर रावण के द्वारा अपना सेना को जो है सतर्क किया जाता है कि भाई ये डरने की कोई बात नहीं है। तब रावण की इस बात को सुनकर उसका नाना महाबुद्धिमान माल्यवान राक्षस बोला। अब यहाँ पर संवाद शुरू होता है माल्यवान और रावण का। जो माल्यवान है वो रावण के नाना है, और किस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई देखो, जो राजा 14 विद्याओं में सुशिक्षित होकर नीति के अनुसार चलता है, वह देर तक अधिपतित्व करता है और दुश्मनों को बस में रखता है। जो समय के अनुसार दुश्मनों के साथ संधि और विग्रह करता है और इस प्रकार अपने पक्ष को शक्तिशाली बनाता है, वह महान ऐश्वर्य को भोगता है। राजा को चाहिए कि वह दुर्बल से या समान बल वालों से संधि करे, दुर्बल शत्रु को कभी भी तुच्छ ना माने। तो ये समझने के बात है, रावण का नाना कितना बुद्धिमानता की बातें यहाँ पर रावण को बता रहे कि भैया बल सामने वाले शत्रु में अपने बराबर का हो या अपने से कम हो, कभी भी शत्रु को जो है कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। समझ रहे? तो यहाँ पर समझाने का प्रयास जो है रावण के नाना के द्वारा रावण को किया जा रहा है। और यदि युद्ध करना ही पड़े, तो यदि आप शत्रु से अधिक बलवान हो, तो यहाँ पर एक कारण भी बताया जा रहा है रावण के नाना के द्वारा कि भाई अगर आपको लगता है युद्ध करना ही पड़े, तो आपका बल शत्रु से लगभग 10 गुना होना चाहिए, तब जाकर आप उस पर युद्ध कर सकते हो। आप शत्रु से बहुत ताकतवर होने चाहिए। आपका बल, आपका पराक्रम, आपकी सेना, आपका राजकोष, आपकी सुरक्षा व्यवस्था, तो बहुत सारी नीतियां जो है रावण के नाना के द्वारा बताई जाती है। किस प्रकार से तुम्हें सोच विचार करके मंत्रियों की किस प्रकार से नियुक्ति करनी है, मंत्री कौन कौन होने चाहिए, कौन मंत्री जो है सेना का नेतृत्व करना होना चाहिए, कौन सेनापति होना चाहिए, कैसा सेनापति होना चाहिए, गुप्तचर कैसे होने चाहिए। तो बहुत सारी बातें जो है राजनीतिक जो है ज्ञान के द्वारा बताई जाती हैं रावण को। तो रावण का नाना कहता है कि भाई मुझे तुम्हारा बल ठीक है, भाई तुम शत्रु के बल के, जो शत्रु है तुम्हारा वो तुम्हारे बलवान यानी तुम्हारे बल के ही बराबर है, थोड़ा बहुत तुमसे अधिक भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो उचित दिखाई देता है, तो दोनों बातें यहाँ पर बताई जाती हैं रावण के नाना के द्वारा। हो सकता है भैया तेरा बल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है राम का बल अधिक हो, लेकिन मुझे जो दृष्टिपात हो रही है, मुझे जो दृष्टि यहाँ पर गोचर हो रही है, वो यही उचित लगता है, वही उचित मार्ग लगा दिखाई दे रहा है कि भैया जैसे तेने उसकी पत्नी सीता का हरण किया है, उसको तो यहाँ पर ले आया है, उसको सकुशल वापस उस राम को जो है वापस कर दो और राम से संधि कर लो। संधि करने का मतलब यहाँ पर डरना धमकाना नहीं है भैया। संधि का मतलब यहाँ पर रावण के नाना के द्वारा बताया जा रहा है कि भैया जो तुझसे गलती हो चुकी है, जब तूने उसकी पत्नी का हरण कर लिया है, माफ़ी क्षमा आदि मांग कर उसकी स्त्री को वापस कर दो, और इसी में तेरी फ़ायदा है, इसी में तेरा जो है पूरे लंकापुरी का सुरक्षा निहित है। सभी के सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, पूरे के पूरे राजकोष, राक्षस, लंकापुरी सब कुछ सुरक्षित रह जाएगा। अगर तू इस कार्य को नहीं करता है तो घोर महाविनाश होगा, पूरी की पूरी लंका नगरी नष्ट होगी, हम मारे जाएंगे, तू मारा जाएगा, तेरे बंधु बांधव मारे जाएंगे, पूरा का पूरा राज्य व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, कोई भी कुल दीपक तक जलाने वाला तेरे वंश के अंदर नहीं बचेगा। तो ऐसा सख्त आदेश जो है, सख्त संकेत जो है रावण के नाना रावण को करते हैं, लेकिन रावण पर किसी भी प्रकार का असर, किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ, किसी प्रकार के कानों में उसके कोई बात नहीं घुसती। जो राम की सुरक्षा चाहने वाले हैं, राम का समर्थन करने वाले हैं, उनमें देवता भी, ऋषि भी, गंधर्व भी और विद्वान लोग भी वो राम के पक्ष में हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम राम के साथ में संधि कर लो। परंतु दुष्ट रावण ने माल्यवान की कही हुई हितकारी बात को नहीं माना, क्योंकि उसके सिर पर तो मौत सवार थी, मौत उसको जो है अपनी ओर खींच रही थी। इसलिए रावण की कोई किसी बात का असर रावण के कानों पर नहीं होता है। आगे पता है, गुस्से से माल्यवान को देखा
जो अपने नाना हैं उसके रावण के, उसके भैया गुस्से से देखता हुआ रावण किस प्रकार से प्रति उत्तर देता है, किस प्रकार से अपने नाना से कहता है, नाना शत्रु का ही पक्ष लेकर मेरी हित कामना की बुद्धि से आपने जो कठोर और अहितकारी बात कही है उसका मेरे कानों पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। तो वो कहता है कि मैंने जी तुम्हारी बात सुनी नहीं, तुम क्या कह रहे हो, ना मैंने इन मंत्रियों की सुनी, मैं तो भाई साहब अपनी सुनता हूँ, अपने मन की करता हूँ, ना मैं तुम्हारी सुनता हूँ ना इन मंत्रियों की सुनता हूँ, सलाह सबसे लेता हूँ लेकिन करता हूँ अपने मन की हूँ। तो रावण इस प्रकार से जो है माल्यवान से कहता है, जी मेरे पे किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा, आप एक हीन राम को जिसके आश्रय एकमात्र बानर सेना ही है और जो पिता से छोड़ा हुआ वन में वनवास भोग रहा है तथा जो वनवासी है किसके कारण से शक्तिशाली समझते हो, और राक्षसों के राजा देवताओं तक के लिए भयंकर तथा सब प्रकार के पराक्रमों से समृद्ध मुझको क्यों नहीं समझते। मुझे शक है कि आपने ये कठोर वचन किया मुझे वीर से जलने के कारण मुझे कहे, ये शत्रु के प्रति पक्षपाती कारण कहे, या मेरे अंदर परम उत्साह भरने के लिए कहे। तो वो कहता है कि भाई तुम मुझे डराने के लिए बातें बोली हैं, धमकाने के लिए बातें बोली हैं, या वीरता भरने के लिए मेरे अंदर ये बातें बोली हैं तुमने, अपने नाना से कहता है, और जोश भरने के लिए क्या ये बात मेरे लिए बोली गई है, क्योंकि नीति शास्त्र के सहज रहस्य को समझने वाला कौन पंडित जोश दिलाने के लिए सिवाय प्रभावशाली तथा राजपद आरूढ़ को ऐसे कठोर वचन कह सकता है। पदासन को त्याग कर वे शुद्ध बैठी हुई स्त्री की तरह वन से सीता को हर कर अब मैं राम के भय से उसे कैसे दे दूंगा। तो रावण कहता है कि भैया इतने भयानक वन से, और रावण जो है कह रहा है कि इतने भयानक वन से और राम के कड़े पहरे से मैं निकाल कर सीता को यहाँ पर हरण करके लेकर आऊँ, कैसे लौटा दूँ उसे, वापस नहीं लौटा सकता मैं उसे, अब मैं राम के भय से उसे कैसे वापस कर दूं। आपने देखा कि कुछ दिनों में वानर दलों से घिरा हुआ राम सुग्रीव तथा लक्ष्मण सहित मेरे द्वारा मरा पड़ा हुआ मिलेगा तुम्हें। तो रावण कह रहा है कि भैया डरने की बात नहीं, और ना मैं सीता को वापस दूंगा, आप कुछ ही दिनों में देखोगे राम लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण आदि सब जितने भी सेनापति आदि उसने एकत्रित कर रखे वानर सेना से, सभी के सब कुछ ही दिनों में जो है मरे पड़े हुए मिलेंगे आपको। युद्ध में जिसके मुकाबले पर देवता लोग भी नहीं ठहरते, भला वे रावण युद्ध में किससे भय खाएगा। भले ही मेरे दो टुकड़े क्यों ना हो जाएं, परंतु मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं। तो रावण कह रहा है कि भले भाई साहब मैं युद्ध में मारा जाऊं, चाहे मेरे 2 टुकड़े हो जाएं या 100 टुकड़े हो जाएं, पर मैं झुकने वाला नहीं हूं। तो इस प्रकार से रावण कहता है, स्वभाव का बदलना दुष्कर होता है, यदि राम ने किसी तरह समुद्र पार पर पुल बांध भी लिया है तो इसमें आश्चर्य क्या है कि जिससे आप भयभीत हो रहे हैं, परंतु आप मेरी ये सत्य प्रतिज्ञा समझ लिए कि राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके जीता नहीं लौटेगा। हाँ, रावण कहता है उन्हें समुद्र बेशक पार कर लिया, समुद्र पर जो है पुल भी बना लिया है, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझसे जीवित नहीं लौटेगा। वो समुद्र पार करके आ तो गया है लेकिन वापस जीता नहीं हुआ, अपनी नगरी नहीं लौटेगा। इस प्रकार रावण के क्रोध में भरकर कहते हुए को देख माल्यवान भाई लगता है रावण रुष्ट हो गया है, और इस प्रकार माल्यवान लज्जित हुआ और फिर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो यानी कि भाई जब इतना मैंने समझा लिया, मैंने समझाने का प्रयास कर लिया, ऐसे ढीठ व्यक्ति पर किसी प्रकार का बातों का असर ही नहीं पड़ रहा, तो अपने आप को लज्जित महसूस करते हुए सभा के समक्ष जो है माल्यवान, और मन ही मन विचार कर रहा है जो माल्यवान है कि भैया रावण का जो है अंत निकट आ चुका है। रावण जो है अब उसका पाप कर्म जो है इतना बढ़ चुका है कि भैया समाप्ति की कगार पर आ चुका है। तो उसने अपने मन ही मन में सोचा अब रावण के अपने दुष्कर्मों का परिपक्व समय निकट आ गया है, पाप इसके राज्य और समस्त राक्षसों का नाश कराने वाला है। तो अब यहाँ पर माल्यवान मन ही मन विचार में करता है, और महाराज की जय हो, जैसा आदेश जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा तुम करिए, ऐसा कहकर माल्यवान भाई साहब अपने महल को वापस लौट जाता है कि भैया रावण जैसा करना चाहे वैसा तू कर, जो तुझे करना है कर, ना करना हो मत कर, मेरी जैसे सलाह थी, मैंने तुझे जैसे समझाने का प्रयास किया, मैंने अपना उत्तरदायित्व पूरा निभाया, लेकिन भाई साहब अब क्या करें, मौत तुझे अपनी ओर खींच रही है और तू खुद मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार बैठा है। तो भैया कौन व्यक्ति तुझे बचा सकता है, कौन तुझे व्यक्ति मौत से खींच कर ला सकता है जब तू स्वयं मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जब माल्यवान अपने महल की ओर लौट जाता है, अपने महल में चला जाता है, रावण जो है भाई साहब मंत्रियों को सेना नियुक्ति जो है मंत्रियों की करता है, सेनापतियों को जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरा का पूरा वृतांत जो है तैयार करता है, पूरी की पूरी रणनीति बनाता है, कौन कौन मंत्री जो है, कौन कौन सेनापति कौन कौन सी द्वार पर रहेगा, कौन कौन सी सेना कहाँ कहाँ जो है सैन्य सुरक्षा करेगी, ये पूरा का पूरा जो वृतांत है मंत्री गणों से सलाह करता है, और किस प्रकार से नियुक्ति जो है राक्षसों के वो रावण अपनी सुरक्षा व्यवस्था में करता है।
तत्पश्चात रावण ने राक्षसों को आमंत्रित से विचार विमर्श करके लंका की रक्षा का प्रबंध किया। उसने पूर्व द्वार पर प्रस्थ राक्षस को तैनात किया और दक्षिण द्वार पर महाप्रकर्मियों महापार्षद महोदरों को, पश्चिम द्वार पर बहुत से राक्षसों के साथ महापंच प्रपंची पुत्र इंद्रजीत को नियुक्त किया और नगरी के उत्तर द्वार पर सुख सारण दोनों को तैनात कर उन मंत्रियों से कहा कि मैं स्वयं भी वहीं जाऊंगा तथा फिर बहुत से राक्षसों को के साथ महाबल पराक्रमी विरूपाक्ष राक्षस को लंका नगरी के मध्य छावनी में डालकर तैनात रहने को कहा एवं लंका की रक्षा का प्रबंध करके राक्षस रावण ने अपने आप को कृतज्ञता समझता महसूस की। तो यहाँ पर रावण जो है सारी की सारी सैन्य व्यवस्था, कौन कौन सेनापति हैं वो सभी के सभी सेना सुरक्षा व्यवस्था चारों गेटों पर अपने जो द्वार बने हुए थे लंका के उन पर व्यवस्थित कर देता है और अपना को कृतज्ञता महसूस करता है। ये पूरा का पूरा प्रकरण, पूरा का पूरा विवरण हमने पढ़ा किस प्रकार से रावण की बुद्धिमत्ता बिल्कुल शून्य हो चुकी थी, बिल्कुल सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो चुकी थी, किसी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था, सिवाय उसके मृत्यु और अपना उसका अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बनता है कि भाई दूसरे की स्त्री है, दूसरे की पराई स्त्री को तो लेकर आया है, उसको तू बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तेरे मंत्री संतरी सब समझाने का प्रयास कर रहे हैं और लेकिन तेरी समझ में नहीं आ रही है। तो भाई साहब अब क्या ही किया जाए कि जो व्यक्ति स्वयं मृत्यु के द्वार पर जाकर खड़ा हो चुका है, मृत्यु के बार बार उसको पुकार रहा है कि मुझे मेरा प्राणांत करो, मेरा प्राणांत करो। तो इसी प्रकार का रावण अपनी गतिविधियों को कर रहा था, जिसके कारण उसका अंत है वो बहुत भयानक देखने को मिलता है। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को हमने पढ़ा समझा। जितने लोग चैनल से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ब्राह्मण सभी कुछ